मेनोपॉज एक फेज है। ये कोई एक दिन का नहीं है। ये यूजुअली 45 टू 55 इयर्स के बीच में होता है। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी भी हो जाता है, जैसे 32 33 में। इसको प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। और कुछ लोगों को 55 के ऊपर भी होते बोलते हैं। सो मेनोपॉज इज एक फेज। जब एक साल तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपको समझना आप मेनोपॉज है, पर फिर भी ऑलवेज गो फॉर अ क्लिनिकल चेकअप। कभी कभी कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते और वो मेनोपॉज नहीं रहता है। तो अपन को जाके एक साल तक, अगर आपकी छोटी उम्र में पीरियड्स बंद हो जाए, तो जाके डॉक्टर को दिखा के एक बार हार्मोनल प्रोफाइल करवा लीजिए। मेनोपॉज कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये क्या होता है, एक बॉडी में हार्मोनल चेंजेस है। तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है बहुत तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट है वासोमोटर चेंजेस। मतलब हॉट फ्लैशेस होते हैं। हॉट फ्लैशेस पूरा शरीर में गर्मी लगना, स्वेटिंग होना, मूड स्विंग्स होना। ये आपके बेसिक मेनोपॉजल सिम्टम्स है। इसके अलावा जेनेटो यूरिनरी चेंजेस होते हैं। मतलब यूरिनरी जगह पे कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे वजाइनल ड्राइनेस। मेनोपॉज के सिम्टम्स बेसिकली डेवलप होते हैं क्योंकि हार्मोन्स ईस्ट्रोजन कम होने लग जाते हैं बॉडी में। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है आपके वजाइना को मॉइस्ट मेंटेन करता है, तो वजाइनल ड्राइनेस चालू हो जाता है। काफी लोगों को वजाइनल इचिंग चालू होती है। बार बार यूरिन आना होता है। यूरिन करते वक्त जलन, वजाइना में जलन। ये बेसिक वजाइनल सिम्टम्स होता है। इसके अलावा नींद में डिस्टरबेंसेस है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ये है कुछ सिम्टम्स जिससे लेडी प्रेजेंट करती है मेनोपॉज में। और कुछ और सिम्टम जैसे लेडीज प्रेजेंट करती है कि शारीरिक संबंध बनाते वक्त हमको पेन बहुत ज्यादा है क्योंकि वजाइनल ड्राइनेस हो चुका है। स्किन ड्राइनेस चालू होती है, सैगिंग ऑफ द स्किन चालू होती है। कुछ और सिम्टम्स है जैसे कि है ना, मोटापा बढ़ना, नीचे का पेट बड़ा होना, हिप साइज बड़ा होना, ब्रेस्ट की सैगिंग, स्किन की सैगिंग। ये सब मेनोपॉजल सिम्टम्स है। काफी लोग बैक पेन कंप्लेन करते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इट इज प्रोटेक्टिव फॉर दी बोन्स, बोन प्रोटेक्शन देता है। पर जब एस्ट्रोजन कम होने लग जाते हैं तो बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है एंड काफी लोग बैक पेन भी कंप्लेन करते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के। जॉइंट पेन्स भी कंप्लेन करते हैं। और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हार्ट के लिए प्रोटेक्शन है। तो ऐसा बोला जाता है जब तक आपके पीरियड्स आ रहे हैं आपके हार्ट को एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। वंस पीरियड स्टॉप हो जाए बाई नेचुरल वे या सर्जिकल वे से, तो वो मेनोपॉज में आपके हार्ट की प्रोटेक्शन जो है कम हो जाती है। इसके लिए वुमेन में ओवरीज या हार्मोन्स एस्ट्रोजन होने की वजह से उनका कार्डियोवास्कुलर रिस्क या हार्ट अटैक का रिस्क मेन से ज्यादा वुमेन में कम है। खाने में तो देखो, देर इज नो स्पेसिफिक फूड के यही खाना खाना चाहिए। जैसे जैसे अपन की एज बढ़ती है तो अपन को वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। तो आपने विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर करना है। भी आपको कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन लेने पड़ सकती है, या डाइट में सप्लीमेंटेशन लो। जैसे कैल्शियम के हिसाब से रागी लो, सोया लो। सोया में एस्ट्रोजन आते हैं। और चिकपीस जैसे चना है, छोले हैं, मटर है, ऑल दीज आर हैविंग फाइटो ईस्ट्रोजन। मतलब ईस्ट्रोजन जैसे प्रोडक्ट से जो प्लांट सोर्स से आते हैं, इसको फाइटो ईस्ट्रोजन बोलते हैं। ये ले सकते हैं। ये हो गया आपके डाइट के हिसाब से। अच्छी नींद लेने की कोशिश करिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉक करना है। आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब मसल ट्रेनिंग। तो मसल ट्रेनिंग जब एक्सरसाइज से चालू करते हैं, उसके साथ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन भी चालू करना है। ये हो गया डाइटरी चेंजेस। तो अगर ये डाइटरी चेंजेस से नहीं फर्क पड़ता है तो डॉक्टर को विजिट करिए। मे भी थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इनिशियली हम लोग सप्लीमेंट्स में कुछ वजाइनल मॉइस्चराइजर्स देते हैं, अ, कुछ स्ट्रेस रिलीवर्स देते हैं जैसे एसएसआरआईज देते हैं, और हॉट फ्लैशेस कम करने के लिए कुछ दवाइयां आते हैं वो देते हैं। अगर ये बेसिक दवाइयों से नहीं फर्क पड़ता है फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ स्टार्टिंग मेडिकेशंस। उसका डिसीजन सिर्फ डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद ही ले सकते हैं।
बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, आपके ईस्ट्रोजन बॉडी में कम हो चुके हैं। तो ईस्ट्रोजन को आप सप्लीमेंट करना मतलब इधर आप टैबलेट से सप्लीमेंट करना है या डायटरी सप्लीमेंटेशन करना है। तो टैबलेट का सप्लीमेंटेशन इज मेडिकेशन। तो मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर देखे आपका यूट्रस रिमूव किया हुआ है, यूट्रस नहीं रिमूव किया, आपके सिम्टम्स क्या है, उसके हिसाब से ईस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन या बोन के लिए बिस्फॉस्फोनेट्स देते हैं या टिबलोन देते हैं, वो दिया जाता है। बट डायट्री में वेरी क्लियरली देर इज नो ईस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन फ्रॉम डाइट। there's something called phytoestrogens, मतलब प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन। प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन में आते हैं अपने सोया आते हैं, फ्लैक्सीड्स आते हैं, ये सब थोड़े बहुत वासोमोटर सिम्टम्स या थोड़े बहुत सिम्टम्स हॉट फ्लैशेस को डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। अपन सप्लीमेंटेशन विटामिन डी या कैल्शियम सब दे रहे हैं, वो आप आपके बोनी पेन, जॉइंट पेन उसके लिए दे रहे हैं। ऐसे सारे सप्लीमेंटेशन या जो मेडिकेशंस जो आपकी नींद कम है या आपको एंजाइटी है, वो दवाइयां जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के लिए है। वजाइनल मॉइस्चराइजर्स, जो ड्राइनेस है उसके लिए वजाइनल मॉइस्चराइजर्स आते हैं क्रीम्स में। कभी कभी ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं, जैसे कि एक पैच लगा दे, वो धीरे धीरे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। सो वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स आर देयर, फ्रॉम डाइटरी चेंजेस टू सिम्टोमेटिक मेडिसिन से लेके पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर दी कार्डियोवास्कुलर है या तो फिर बोन है या तो फिर ड्राइनेस है। सो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स विच कैन बी गिवन।